इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो किसी से मख्फी और पोशीदा नहीं है। मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। आप घर बैठे बैठे पूरी दुनिया की खबर ले सकते हैं। कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप घर बैठे बैठे पूरी दुनिया की खबर ले सकते हैं। ये इंटरनेट का ज़माना है। आप देखेंगे मुसलमानों को हर जगह सताया जा रहा है, इनके ऊपर जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं। आखिर क्यों? सिर्फ और सिर्फ आपके इस हिंदुस्तान ही के अंदर नहीं, बल्कि अगर आप बैनल अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखेंगे तो दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमान अमनो सुकून और राहत की दो सांसें लेता हुआ आपको नजर नहीं आएगा कहीं भी। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को बड़ा और छोटा नहीं बनाया है, जाते और बरादरियां अल्लाह ने बनाई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि खान ये छोटा है, अंसारी बड़े हैं। जाते और बिरादरियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाई है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला। या अय्युहन्नास, ए लोगो, हमने तुमको एक ही मर्द और औरत से पैदा किया है। यानी हम लोगों का बाप एक ही है और हमारी माँ भी एक है। जब बाप एक है और माँ एक है तो हम आपस में भाई भाई हैं। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, लेकिन हमने तुमको शोबों और कबीलों में हमने तुमको बांट दिया है। क्यों? क्यों? इसकी वजह क्या है? लितारफू, सिर्फ पहचानने के लिए, पहचान के लिए। जैसे मेरा नाम सैफुल इस्लाम है, एक मिसाल के तौर पर समझ लीजिए, मैं इस गांव का रहने वाला हूं। आपके गांव के करीब ही में और एक गांव है, वहां भी एक सैफुल इस्लाम नाम का कोई है। कोई आए और आकर के अगर कहे कि अरे सैफुल इस्लाम कहाँ है, तो आप किनको बताएंगे? मेरा नाम इस गांव का जो सैफुल इस्लाम है उनके पास भेजेंगे, या आपके गांव के करीब जो सैफुल इस्लाम है उसके पास आप भेजेंगे? वहां अगर कह दे कि नहीं, वो जो अंसारी है, वो जो खान है, ये देखिए, खान और अंसारी जो आपने लगा दिया, अब आप उसको सही एड्रेस बता देंगे कि हमारे गांव का सैफुल इस्लाम नहीं है, ये गांव के करीब ही में, बगल ही में और एक गांव है, वो खान से ताल्लुक रखता है, वो सैफुल इस्लाम है, आप उनके पास जाएं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा कि वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, हमने शोबे और कबीले बनाए हैं सिर्फ इसलिए लितारफू, के तुम एक दूसरे को पहचानो। मैं आ रहा हूं अपनी असल बात की तरफ, थोड़ा सा तमहीद मैं आप लोगों के जहन को बना रहा हूं। ये जमीन जिस पर आप बैठे हैं, ये किसने बनाई है? जवाब दीजिए, ये जमीन किसने बनाई है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। इस जमीन के अंदर, इस जमीन के ऊपर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट सब मिलकर के रहते और बसते हैं। इस जमीन के अंदर सब मिलकर के रहते और बसते हैं।
और कुरान करीम का आप मुताला करें, हदीस नबविया का आप मुताला करें, कहीं भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं कहा है या नबी ने कहीं ये इशारा नहीं किया है कि इस जमीन को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों के रहने के लिए बनाया है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं नहीं कहा। रब्बुल आलमीन जब रहमत की बारिश बरसाता है, हमारी फसलों को जब पानी की जरूरत पड़ती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन चुन चुन करके सिर्फ मुसलमानों के खेत में पानी नहीं देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब पानी बरसाता है आसमान से, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मुस्लिम के खेत में भी पानी देता है, एक गैर मुस्लिम के खेत में भी पानी देता है। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता है अल्लाह उसको भी पानी देता है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं करता है अल्लाह उसको भी पानी देता है। अल्लाह ने अपने रहमत को देते वक्त भेदभाव नहीं किया है, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम ये हमने पैदा किया है, हमने खुद ये बनाया है। जहां पर मुसलमानों की तादाद ज्यादा है वहां पर गैर मुस्लिमों के ऊपर जुल्म हो रहा है, हालांकि ये इस्लाम के तालीम के सरासर खिलाफ है। मुसलमान भाइयों, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुमसे, जहां पर मुसलमानों की मेजॉरिटी ज्यादा है, मुसलमान तादाद में, संख्या में मुसलमान जहां ज्यादा है, वहां पर गैर मुस्लिमों के ऊपर जुल्म हो रहा है। हालांकि सुन लीजिए, ये हमारे धर्म इस्लाम की ये तालीम नहीं है कि जहां तुम तादाद में ज्यादा हो वहां तुम गैर मुस्लिमों के ऊपर जुल्म करो, बल्कि इस्लाम कहता है मन कतला नफ्सन, कुरान की आयत देखिए, मन कतला नफ्सन, जिसने किसी एक नफ्स को कत्ल किया। देखिए हिंदू मुस्लिम की कैद नहीं है, जिसने किसी एक नफ्स को कत्ल किया, जिसने किसी एक मनुष्य को कत्ल कर दिया। हमारा कुरान कहता है फकअन्नमा क़तलन्नास जमीआ, तो उसने एक मनुष्य को नहीं, एक इंसान को नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत को उसने मार डाला। हमारे हिंदू भाइयों की किताब का आप मुताला करें, वहां पर भी आपको यही चीजें मिलेंगी कि अगर तुम्हारी जात से किसी भी मनुष्य को तकलीफ पहुंच रही है तो तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, कोई जानवर बैठा हुआ है, इंसानियत नाम की तुम्हारे अंदर कोई चीज है ही नहीं। तो मेरे भाइयों, आज जो ये हमारे ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं, हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है, ये हमने अपने हाथों से इस जुल्म को हमने बुलाया है। मेरे भाइयों, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं होगी इस जमीन में, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी लोग करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले छोटे छोटे इम्तिहान से मुसलमानों को परखेगा। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे भाइयों, कुरान करीम की जो आयत आज आपके सामने पढ़ी गई है, मैं इस आयत को मद्देनजर रखते हुए मैं नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना को आपके सामने पेश करूंगा, और मैं आपको ये मैसेज देने की कोशिश करूंगा कि ए मेरे कटिहार डिस्ट्रिक्ट के मुसलमान भाइयों, तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, झगड़ने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ आप अगर नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को, आपके अखलाक को आप अगर हम अपने अंदर पैदा कर लें, तो ये गैर मुस्लिम दुनिया ऑटोमेटिक इस्लाम कबूल करेगी। ना मौलवियों को 2 घंटे बोलने की जरूरत है, ना लिखने वाले को लिखने की जरूरत है, ना चिल्ला करने वालों को चिल्ले की जरूरत है। बस नबी के अखलाक को आप अपना लें, ये गैर मुस्लिम दुनिया ऑटोमेटिक इस्लाम कबूल करे। ये नबी अकरम के सिलसिले में मैंने आपको इतना कह दिया। और नंबर 2 पॉइंट, आप
हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये जब मुसलमान नहीं हुए थे तो ये काफिरों के हीरो माने जाते थे, हीरो सुपर पावर थे ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। और जब मुसलमान हो गए तो ये मुसलमानों के हीरो बन गए, सुपर पावर बन गए मुसलमानों के। अगर आप हजरत उमर की जिंदगी का मुताला करेंगे और खास करके जब आप अमीरुल मोमिनीन बना दिए गए, जब आप चीफ मिनिस्टर बना दिए गए, अमीरुल मोमिनीन बना दिए गए, आप उनकी जिंदगी के वाकयात को अगर आप पढ़ेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि अगर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों के अदलो इंसाफ को इस भारत के अंदर कायम कर दिया जाए तो मेरे भाइयों, इस भारत से खून खराबा, लड़ाई झगड़ा सब खत्म हो जाएगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों के इंसाफ को अगर कायम कर दिया जाए, अदल को। आइए मैं आपको थोड़ा सा नमूना दिखा रहा हूं। सन 16 हिजरी की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं। सन 16 हिजरी में एक जंग हुई थी जिसका नाम है जंगे जलूला। इसमें मुसलमानों को शानदार कामयाबी मिली थी। अब यहां से मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं। देखिए, शानदार कामयाबी मिली थी मुसलमानों को और बहुत सारा माल लूटा गया था काफिरों से, माले गनीमत के तौर पर। कितना लूटा गया था मैं आपको बताऊं? कागज कलम है तो आप नोट करें। नंबर 1, 4000 ओकिया चांदी। कितना? 4000 ओकिया चांदी। नंबर 2, 24,000 ऊंट माले गनीमत के तौर पर, 24,000 ऊंट और 40,000 बकरियां। याद रहेगा ना? 4000 ओकिया चांदी, 24,000 ऊंट और 40,000 बकरियां। मुसलमानों को कामयाबी मिल गई, फतेह नसीब हुई मुसलमानों को। सबने मिल करके ये मशवरा किया, चलिए चांदी तो हम मदीना पहुंचा देंगे अमीरुल मोमिनीन के पास। ऊंट ये बड़ा जानवर है, इनको भी हम मदीना पहुंचा देंगे। लेकिन बकरियों के सिलसिले में ये बात आई, ये बकरियां छोटी जानवर हैं और 1-2 बकरियां नहीं बल्कि 40,000 बकरियां हैं। इनको मदीना पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम है। तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि इन बकरियों को हम यही बेच देते हैं और उन बकरियों की जो कीमत आएगी उस कीमत को हम अमीरुल मोमिनीन के पास मदीना पहुंचा देंगे, अमीरुल मोमिनीन के पास हम पहुंचा देंगे। तो सबने मशवरा सब बैठ करके मशवरा किए, सब इस नतीजे पर पहुंचे कि नहीं ठीक है, बकरियों को यही बेच दिया जाए और उसकी कीमत जो मिलेगी बकरियों की उस कीमत को ले जा करके हम अमीरुल मोमिनीन को दे देंगे। तो वहां पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों के लड़के हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर भी थे। उन्होंने कहा चलिए चलो एक काम करो, मैं भी बिजनेसमैन हूं, मैं भी खरीदो फरोख्त करता हूं, तो एक काम करो, जब तुम बकरियों को बेचोगे तो मेरे ही पास। और 40,000 बकरियां, याद रहेगा ना? 4000 ओकिया चांदी, 24,000 ऊंट और 40,000 बकरियां। मुसलमानों को कामयाबी मिल गई, फतेह नसीब हुई मुसलमानों को। सबने मिल करके ये मशवरा किया, चलिए चांदी तो हम मदीना पहुंचा देंगे अमीरुल मोमिनीन के पास। ऊंट ये बड़ा जानवर है, इनको भी हम मदीना पहुंचा देंगे। लेकिन बकरियों के सिलसिले में ये बात आई, ये बकरियां छोटी जानवर हैं और 1-2 बकरियां नहीं बल्कि 40,000 बकरियां हैं। इनको मदीना पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम है। तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि इन बकरियों को हम यही बेच देते हैं और उन बकरियों की जो कीमत आएगी उस कीमत को हम अमीरुल मोमिनीन के पास मदीना पहुंचा देंगे, अमीरुल मोमिनीन के पास हम पहुंचा देंगे।
तो सबने मशवरा तय, सब बैठ करके मशवरा किए, सब इस नतीजे पर पहुंचे कि नहीं ठीक है, बकरियों को यही बेच दिया जाए और उसकी कीमत जो मिलेगी बकरियों की, उस कीमत को ले जा करके हम अमीरुल मोमिनीन को दे देंगे। तो वहां पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के लड़के हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर भी थे। उन्होंने कहा चलिए चलो एक काम करो, मैं भी बिजनेसमैन हूं, मैं भी खरीदो फरोख्त करता हूं, तो एक काम करो, जब तुम बकरियों को बेचोगे तो मेरे ही पास बकरियों को बेच दो, मैं इनको खरीद लेता हूं। तो जानते हैं 40,000 बकरियों को हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने 40,000 दिरहम में खरीदा। कितने में? 40,000 दिरहम में। अगर आप तकसीम करेंगे तो एक बकरी की कीमत 1 दिरहम। लोग पहुंच गए, 4,000 रुपया चांदी लेकर के मदीना पहुंच गए। 24,000 ऊंट लेकर के मदीना पहुंच गए। 40,000 बकरियां अमीरुल मोमिनीन के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर ने खरीद ली थी। इन बकरियों को उन्होंने एक आदमी को मुतय्यन कर दिया कि तुम इन 40,000 बकरियों को मदीना पहुंचा देना, तुम्हारी मेहनत मजदूरी तुम्हें दे दी जाएगी। मदीना इनको पहुंचा देना, तुम्हारी मेहनत और मजदूरी तुमको दे दी जाएगी। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब ये माले गनीमत लेकर के पहुंचे तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सबके हिस्से में बराबर बराबर तकसीम कर दिया। ये इंसाफ दिखाना चाहता हूं मैं। मेरे भाइयों, मैंने कहा ना कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के इंसाफ को, हजरत उमर के आदिलाना जिंदगी को आप पढ़ें। अगर हजरत उमर के आदिलाना जिंदगी को आप पढ़ेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि अगर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के इंसाफ को इस भारत के अंदर लागू कर दिया जाए, नाफिज कर दिया जाए, तो खून खराबा ही खत्म हो जाएगा भारत के अंदर से। तकसीम हो जाने के बाद 1 हफ्ते के बाद 40,000 बकरियां मदीने पर पहुंची। 1 हफ्ते के बाद, याद रखिए मेरी बात, मैं थोड़ा स्पीड बोलूंगा। 1 हफ्ते के बाद बकरियां मदीना पहुंची। अमीरुल मोमिनीन ने कहा ये बकरियां कहां से आई? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा अब्बू जान, इन बकरियों को मैंने खरीदा है। कहा कितने में खरीदे हो? कहा अब्बू जान, मैंने 40,000 दिरहम में इन बकरियों को खरीदा है। हजरत उमर उंगली छिपा गया और कहने लगे बेटा तुम अमीरुल मोमिनीन हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ये, अमीरुल मोमिनीन के बेटे हो इसीलिए तुम्हारे साथ ये रियायत की गई है। ये तो 40,000 की बकरियां नहीं है। चलो मैं दोबारा नीलामी करूंगा। दोबारा जुमे के दिन दोबारा अमीरुल मोमिनीन बकरियों की नीलामी करते हैं। ऐ मेरे भाइयों, जानते हैं सबसे आखिरी बोली जो लगी वो 40,000 दिरहम नहीं बल्कि 40,000 बकरियों की कीमत लगी 4 लाख दिरहम। कितने? 4 लाख दिरहम। अमीरुल मोमिनीन ने कहा बेटा मैंने कहा ना तुम अमीरुल मोमिनीन के बेटे हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ये रियायत की गई है। कितने में तुमने खरीदा था? कहा अब्बू मैंने 40,000 दिरहम में खरीदा था। अमीरुल मोमिनीन ने 40,000 दिरहम बेटे को दे दिया और 3,60,000 दिरहम कहा यह बैतुल माल के फंड में जमा रहेगा, किसी गरीब के चूल्हा जलाने का काम आएगा। मेरे भाइयों, ये देखिए इंसाफ के अपने बेटे को, अगर हम और आप होते तो कहते अरे चलो तुमको फ्री में ये 4 लाख दिरहम की बकरियां तुम्हें 40,000 में मिल गई हैं, चलो रख लो, तुमको सबने मिल करके मशवरा करके दिया है। लेकिन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने देखा कि नहीं, ये अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, चीफ मिनिस्टर का बेटा है, इसीलिए इनके साथ ये रियायत की गई है। आइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है नबी अकरम के सिलसिले में। अब मैं बात को शुरू करने जा रहा हूं। व इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम, ऐ नबी आप बहुत ही उम्दा अखलाक के आप मालिक हैं।
आपके अखलाक बहुत बुलंद हैं। अल्लाह अकबर। जिसकी गवाही खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन दे और किसी गवाही की जरूरत है नहीं। आइए नबी का अखलाक कैसा था, मैं सही बुखारी के वाकया को आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसके बाद आप कमा हक कहू बात समझते जाएंगे। अब एक एक तरफ से हवाला देते हुए, बगैर हवाले के मेरी तकरीर नहीं होगी आज। सुनिए एक एक तरफ से। सही बुखारी चैप्टर किताबुल वही उठाइए। नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, कहीं मैं थोड़ा धीमी बोलूंगा ताकि बात को आप समझें। सुनिए, एक मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को 10 साल 12 साल पढ़ने के बाद मौलवी की डिग्री दी जाती है, मौलवी की सर्टिफिकेट दी जाती है। उसके बाद गांव वाले, समाज वाले उसको कहते हैं मौलाना, मौलवी साहब आप इधर आइए। जब तक उसको डिग्री नहीं मिली है मौलाना नहीं कहते हैं। नबी अकरम को नबूवत की डिग्री मिली थी 40 साल की उम्र में। कितने साल? 40 साल। थोड़ा आप जवाब देंगे, नबी अकरम इस दुनिया में कितने साल जिंदा थे? कितने साल? 63 साल, 63। स्टेज वाले जवाब ना दे, मेरे भाई आते हैं, ये लोग चंदा देते हैं, ताउन करते हैं मस्जिदों और मदरसों को, इनको भी कुछ सीखना चाहिए। इस्लाम की जो मोटी मोटी चीजें हैं, मैं तो दिल तो चाहता कि वो जवाब दें। अल्लाह के रसूल के कितने बेटे थे? अल्लाह के रसूल की कितनी बेटियां थी? नबी की कितनी बीवियां थी? नबी की बेटियों का नाम क्या है? नबी के बेटों का नाम क्या है? अल्लाह के रसूल कितने दिन जिंदा थे? ये मोटी मोटी चीजें मालूम होना चाहिए। तो सुनिए, 63 साल अल्लाह के रसूल जिंदा थे इस दुनिया में। 40 साल में आपको नबूवत मिली, नबी होने की डिग्री दी गई आपको 40 साल की उम्र में। 63 में से 40 माइनस कर दो, कितना बचा? 23 साल। 23 साल। तो नबी अकरम जब नबी नहीं बने थे, उस वक्त नबी के अखलाक को आप देखें। ऐ मेरे कटिहार डिस्ट्रिक्ट के भाइयों, मैंने बहुत सोच समझ करके इंडिया की हालत को मद्देनजर रखते हुए, त्रिपुरा के हालात को मद्देनजर रखते हुए, ऐ मेरे भाइयों, मैंने बहुत सोच समझ करके ये मौजू अपनाया है। आप मेरे ऊपर लाख प्रेशर डालें और लाख कहें कि मौलाना वेदों के मंत्र आप बोलें, आपके बोलने से मैं नहीं बोलूंगा। बाद में जब मामलात दुरुस्त होंगे तब मैं बोलूंगा। अपने आप को भी बचाना है। आज जो आगे जा रहा है, जो बोलने जा रहा है, मेरे भाइयों उसी को अंदर जाना पड़ रहा है। ऐ मुसलमानों, दूसरों के वेदों और मंत्रों से तुम्हारा क्या फायदा है? तुम अपनी जिंदगी को संवारो, अपनी जिंदगी को देखो। ये देखिए मेरे भाइयों, नबी होने से पहले नबी के अखलाक का ये आलम था। जो लोग हज करने गए हैं उनको मालूम होगा, मक्का के करीब एक गार है, गार जिसका नाम है गारे हीरा। गारे हीरा, ये सही बुखारी का वाकया बता रहा हूं, चैप्टर किताबुल वही उठा करके आप देख लेंगे। अल्लाह के रसूल का ये मामूल था कि आप खाने पीने का सामान ले लेते थे और उस गार में जाकर के, छोटी सी जगह है, जो भाई हज करके आए हैं उनसे पूछिएगा, जगह बहुत तंग है। अल्लाह के रसूल वहां बैठ जाया करते थे और बैठने के बाद अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मसरूफ रहते थे। एक दिन, मैं मुख्तसर बता रहा हूं, एक दिन अचानक एक दिन जिब्राइल अमीन आए, फरिश्ता, जिब्राइल अमीन फरिश्ता, और आकर के अल्लाह के रसूल से कह रहे हैं इक़रा, पढ़िए। अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं? पढ़िए, ये सबसे पहली वही आपके पास आ रही है, सबसे पहली वही। अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, माना बेकारी, अरे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं क्या पढ़ूं? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, क्या पढ़ूं मैं? सही बुखारी उठा करके देखिए आप, जिब्राइल अमीन ने आपको पकड़ा और पकड़ करके जोर से अपने सीने से लगा करके दबोचा, फिर छोड़ दिया। एक फरिश्ते की कितनी ताकत होती है?
कितनी ताकत होती है। अल्लाहु अकबर। सही बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लक़द खशीतु अला नफ्सी, मैं अपने नफ्से के ऊपर डर गया कहीं मेरी जान न चली जाए। छोड़ने के बाद फिर कहा पढ़ो इक़रा, ऐ मोहम्मद पढ़ो। अल्लाह के रसूल फिर वही जवाब देते मा ना बेकारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, कैसे पढ़ूं। फिर दबाया पकड़ करके, फिर छोड़ दिया जिब्राइल अमीन ने, फिर कहा पढ़िए, फिर अल्लाह के रसूल वही जवाब देते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। उसके बाद जिब्राइल अमीन ने आपको पढ़ाया कि पढ़ो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। यहाँ एक नुक्ता ये मालूम होता है कि सबसे पहली वही जो अल्लाह के रसूल के पास आई वो नमाज की बात नहीं थी, वहां पर रोजे की बात नहीं थी। सबसे पहली वही जो नबी के पास आई वो तालीम की थी। ये इस बात की दलील है कि उम्मत का सबसे बड़ा सरमाया इल्म है, इसको हासिल करना चाहिए। अब आइए, नबी अकरम को डर लाहिक हो गया। पता नहीं मैं रोजा ना आता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। आज कौन आया, किसने मुझको दबाया। गारे हिरा को छोड़ करके अल्लाह के रसूल घर जाते हैं, अपनी बीवी खदीजा से कहते हैं खदीजा जम्मिलूनी 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 जम्मिलूनी, ए खदीजा मुझे चादर दो, जल्दी से चादर उड़ा दो मेरे ऊपर, कंबल दो, चादर दो मुझको, उड़ाओ मुझको। डरे हुए हैं अल्लाह के रसूल, चादर ओढ़ करके आप सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब आपका डर खत्म होने लगा, डर जाता रहा आपका, तब आपने चेहरे से चादर को हटाया। चेहरे से चादर को आपने हटाया। हटाने के बाद कहा खदीजा जानते हो आज गारे हिरा में मेरे साथ क्या हुआ है। अल्लाह के रसूल बता दिए कि मेरे साथ आज ये मामलात हुए हैं गारे हिरा में, मेरे साथ आज ऐसा हुआ है गारे हिरा में। मेरे भाइयों, बीवी हो तो ऐसी, इसीलिए मुझे डर लग रहा है कहीं किसी जिन का, किसी भूत परी का, किसी आसिफ का साया तो मेरे ऊपर नहीं है। डर गए हैं अल्लाह के रसूल। चेहरे को देख रही है खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि मेरे सरताज ये डरे हुए हैं। अल्लाहु अकबर। नबी की बीवी उम्र में नबी से बड़ी थी, 1-2 साल की नहीं। ऐ नौजवान मेरे भाइयों सुनो, नबी की बीवी नबी से उम्र में 15 साल की बड़ी थी। 15 साल, 1-2 साल नहीं। नबी की बीवी नबी को नसीहत कर रही है, तसल्ली दे रही है और समझा रही है। उठाइए सही बुखारी के अल्फाज, चैप्टर किताबुल वही उठा करके आप देखिए अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल को कैसे तसल्ली दे रही है। खदीजा फरमा रही है कालत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कल्ला वल्लाहि मा युख़ज़ीकल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहिम व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मअदूम व तक़रिद ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। पूरी हदीस नहीं पढ़ूंगा, एक सफ़े की हदीस है, जहां तक मेरे मौजू से टच है वहीं तक मैंने पढ़ा। सुनिए खदीजा कैसे तसल्ली दे रही है। खदीजा कहती हैं अरे आप घबरा गए हैं, कल्ला वल्लाहि मा युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, कसम खुदा की अल्लाह कभी आपको बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह कभी आपको नष्ट नहीं करेगा, अल्लाह आपको हलाक नहीं करेगा। क्यों क्यों, वजह क्या है? आपके अंदर इतनी सिफतें कूट कूट करके भर दी गई हैं। आपकी पहली खूबी यह है इन्नका लतसिलुर रहिम, ऐ मेरे नबी, हालांकि खदीजा को मालूम नहीं कि आप नबी बना दिए गए हैं। ऐ मेरे सरताज, आपके अंदर पहली खूबी यह है कि आप रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। आपके अंदर पहली खूबी यह है कि आप रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं। ए 3 पनिया के मेरे भाइयों सुनो, रिश्तेदारी को जोड़ना और रिश्तेदारी को कायम करना अल्लाह के रसूल ने इतना अहम करार दिया, इतना जरूरी करार दिया कि
फरमान ही जारी कर दिया, ला यदखुलुल जन्नत, ला यदखुलुल जन्नत कातिउ रहमिन, रिश्तेदारी को काटने वाला, रिश्तेदारी को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसी तालीम का नतीजा है, इसी तालीम का नतीजा है कि जब हजरत अबू हुरैरा, गौर से सुनिएगा, हजरत अबू हुरैरा जब शहर ताइफ में तशरीफ ले आए, शहर ताइफ में, इस वाक़े को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपनी किताब अल-अदबुल मुफरद के अंदर नकल करते हैं। अल-अदबुल मुफरद हवाले के साथ आप सुनिए, नकल करते हैं कि जब हजरत अबू हुरैरा ताइफ में आए तो लोग जैसे आज आप जमा हो गए हैं, ऐसे सब जमा हो गए कि आज अबू हुरैरा आए हैं, आज कुछ सुनाएंगे, आज अबू हुरैरा से कुछ हदीस हम सुनेंगे। लोग जमा हो गए लोग। तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि मैं कुछ दिनों तक अभी यहाँ रुकूंगा, तो एक काम करो, मैं थका हुआ हूँ, कल से मैं सुनाऊंगा, कल हदीस सुनाऊंगा। लोगों ने कहा ठीक है, आइंदा कल। लोग मस्जिद में जमा हो गए, मस्जिद बिल्कुल खचाखच भर गई। हजरत अबू हुरैरा हदीस सुनाने के लिए बैठ गए, हदीस सुनाने के लिए। लेकिन अबू हुरैरा ने एक शर्त लगा दी। वो कौन सी शर्त थी मालूम है? कसम खुदा की, कसम खा करके मैं कह रहा हूं, कसम खुदा की, अगर वो शर्त लगा दी जाए तो कटिहार डिस्ट्रिक्ट छोड़िए, पूरी दुनिया के अंदर एक भी जलसा नहीं होगा, एक भी जलसा नहीं होगा। वो कौन सी शर्तें थी? अबू हुरैरा ने कहा ठीक है, मैं हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि इस मजलिस में, पूरी मस्जिद में, अगर कोई ऐसा आदमी बैठा हुआ है कि उसके रिश्तेदार उससे नाराज हैं, नाखुश हैं, तो वो यहां से उठ के चला जाए, पहले माफी मांग के आए। बताइए तो जितने लोग आए हैं, क्या आपके सारे रिश्तेदार आपसे खुश हैं? हकीकत तो यह है, और हकीकी बात भी यह है कि अगर मुझसे भी पूछा जाए कि आपके रिश्तेदार क्या आपसे खुश हैं, तो जवाब आएगा कि नहीं, सारे रिश्तेदार खुश नहीं हैं हमसे, कोई दुश्मन है तो कोई दोस्त है। एक आदमी देख रहा है, अबू हुरैरा देख रहे हैं कि हाँ शायद उसके रिश्तेदार उससे नाराज हैं, वो उठ नहीं रहा। अबू हुरैरा ने कहा क्या बात है, दोबारा ऐलान किया, कोई ऐसा आदमी नहीं है। उसने चेहरा छिपाया और खड़ा हो गया, कहने लगा अबू हुरैरा, जब आपने ये शर्त लगा दी अबू हुरैरा, मेरी खाला मुझसे नाराज है, मैं जा रहा हूं अपनी खाला से माफी मांगने के लिए, मैं माफी मांगने के बाद आऊंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि जब तक मैं माफी मांग के ना आ जाऊं, आप दरसे को शुरू ना करें, कहीं नबी की हदीस जो आपने डायरेक्ट नबी से सुनी हो कहीं छूट ना जाए, आप अभी दरसे शुरू ना करें। ये गए, मैं मुख्तसर बता रहा हूं, खाला से माफी मांग के आए, उसके बाद कहा कि अब सुनाइए। तो खाला ने भी एक क्वेश्चन किया कि जाओ अबू हुरैरा से पूछना कि पूरी मस्जिद में जब तू ही एक ऐसा आदमी था कि तेरे रिश्तेदार तुझसे नाराज थे, तो एक आदमी नाराज था रहने देता, तो एक आदमी के चलते दरसे ही को क्यों अबू हुरैरा ने रोक दिया? अबू हुरैरा ने कहा ठीक है मैं बताऊंगा, इसका जवाब दूंगा, बैठो, और जो मैं जवाब दूंगा उसी को